वेलकम टू राधा रानी ऑफिशियल। सभी को राधे राधे। आज की इस वीडियो में हम पहले विनायक जी की कथा सुनेंगे और फिर सुनेंगे गणेश चतुर्थी की कथा और अंत में सुनेंगे लपसी और तपसी की कथा। कोई भी कथा सुनने से पहले विनायक जी का आगमन होना बहुत ज़रूरी है। शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में लिखें चौथ माता की जय हो। तो चलिए शुरू करते हैं। बोलो गणेश जी भगवान की जय हो। एक बुढ़िया माई थी, मिट्टी के गणेश की पूजा करती थी। रोज़ बनाए रोज़ गल जाए। एक सेठ का मकान बन रहा था। वो बोली पत्थर का गणेश बना दो। मिस्त्री बोले जितने में तेरा पत्थर का गणेश बनाएंगे उतने में अपनी दीवार ना चिन लेंगे। वो बोली राम करे तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। अब उनकी दीवार टेढ़ी हो गई। वो चिने और ढह जाए, चिने और ढह जाए। इस तरह करते करते शाम हो गई। शाम को सेठ आया। उसने कहा आज कुछ भी नहीं किया। वो कहने लगे एक बुढ़िया आई थी और मेरा पत्थर का गणेश बना दो। हमने नहीं बनाया तो उसने कहा तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। तब से दीवार सीधी नहीं बन रही। बनाते हैं और ढह जाती है। सेठ ने बुढ़िया को बुलाया। सेठ ने कहा हम तेरा सोने का गणेश बना कर देंगे, हमारी दीवार सीधी कर दो। सेठ ने बुढ़िया को सोने का गणेश बना कर दिया। जैसे सेठ की दीवार सीधी करी वैसे सबकी दीवार सीधी करना। कहते की सुनते की हुंकारा भरते की। चौथ माता व्रत कथा। एक बूढ़ी माँ और उसका एक बेटा था। बेटा गाय चराता था। बूढ़ी माँ बेटे के लिए 12 महीने की चौथ किया करती थी। बूढ़ी माँ हर चौथ व्रत के दिन 5 चूरमे के लड्डू बनाती। एक चौथ माता को, एक गणेश जी को चढ़ाती, एक हाथ फेर कर निकालती, एक बेटे को खिलाती और एक खुद खाती। बेटे ने किसने भड़का दिया कि तुम्हारी माँ तो चौथ माता के नाम पर चूरमे के लड्डू बनाकर खाती है और तुम्हें ठंडी बासी रोटी देती है। इस पर बेटा माँ से बोला कि माँ मैं तो ठंडी बासी रोटी खाकर गाय चरा कर लाता हूँ और तुम चूरमा बनाकर खाती हो। तू या तो मेरे को छोड़ दे या चौथ माता को छोड़ दे। तब बूढ़ी माँ ने कहा कि बेटा मैं तो तेरे लिए ही चौथ का व्रत करती हूँ, चौथ माता को नहीं छोड़ सकती। इस पर बेटा विदेश जाने लगा तो माँ ने कहा कि बेटा विदेश तो जा रहा है पर ये आखा ले जा। तेरे ऊपर कोई संकट आए तो चौथ माता का नाम लेकर इसे पुरा देना, संकट टल जाएगा। बेटा माँ के द्वारा दिया हुआ आखा लेकर विदेश चला गया। थोड़ी दूर चलने पर भयंकर नदी आई। किधर से भी रास्ता नहीं था। तब बेटा आखा पूर कर बोला कि हे चौथ माता तू अगर सच्ची है तो रास्ता बना दे। इतने में ही नदी में रास्ता बन गया। आगे बढ़ने पर भयानक जंगल में रास्ता भटक गया। तब आखा पूर कर चौथ माता का नाम लिया तो रास्ता मिल गया। उस रास्ते में एक राजा की नगरी में पहुंचा। वहां का राजा एक आदमी को अपने आवा में चुनवाता था। तब उसका आवा पकता था। उसने देखा कि एक विधवा माँ चून पीस रही थी और रो रही थी। तब उसने पूछा कि माँ क्यों रो रही हो। तब वह बोली कि मेरे एक ही बेटा है और उसकी कल राजा के यहाँ बलि दी जाएगी। तब उसने कहा कि माँ घबराओ मत, तेरे बेटे के बजाय मुझे भेज देना, मुझे भरपेट खाना खिला दे। वो सब खा पी कर सो गया। विधवा माँ सोचती रही कि दूसरे के बेटे को कैसे भेजूं। जब राजा के आदमी आए तो माँ ने रोते हुए उसकी तरफ इशारा कर दिया। तब वो भी राजा के आदमियों के साथ उठकर चल दिया। जब राजा के आदमी उसे आवा में चुनने लगे तब वह आखा पूर कर जल का कलश रखकर बैठ गया और बोला कि हे चौथ माता ये संकट तू ही मिटाना। इतने में ही आवा पक कर तैयार हो गया। राजा के आदमी राजा के पास जाकर बोले कि राजा जी महीने भर में पकने वाला आवा एक दिन में ही पककर तैयार हो गया। इस बात को राजा भी देखने आए। तब राजा के आदमी आवा में से कलश उतारने लगे। अंदर से आवाज़ आई कि धीरे धीरे उतारो, अंदर आदमी है। राजा के आदमियों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि इसमें से आज तक कोई नहीं बचा, आज कौन भूत चिन्ह बोल रहा है। तब उसने कहा कि मैं वही आदमी हूँ जिसे तुमने आवा में चुनाया था। उन्होंने आवा खोलकर देखा तो वो आदमी वहीं बैठा मिला तथा हरे हरे ज्वार उग रहे थे। राजा ने उससे पूछा कि तुम कैसे बच गए। तब उसने कहा कि मेरी माँ चौथ का व्रत करती है, मैं तो चौथ माता की कृपा से ही बचा हूँ। राजा ने उसकी परीक्षा लेने के लिए कहा कि एक घोड़े पर तुम और दूसरे घोड़े पर मैं बैठ जाऊँगा। दूसरे हाथ पैरों में जंजीर बांध दी जाएगी।
यदि तेरी चौथ माता सच्ची है तो तेरी बंधी जंजीरें मेरे आज आ बंधेंगी। उसने आँखा पूर कर कहा कि चौथ माता तू ही लाज रखना। इतने में ही उसके हाथ पैर बंधी हुई जंजीरें राजा के हाथ पैर में आ बंधी। तब राजा ने कहा कि तुम्हारी चौथ माता बहुत सच्ची है। राजा ने अपनी लड़की की शादी उसके साथ कर दी, बहुत सारा धन देकर विदा कर दिया। जब वे अपने गांव के कांकड़ में पहुंच गए तो लोग बाग उसकी बूढ़ी माँ के पास जाकर बोले कि माई तेरे बेटा बहू आ रहे हैं। तब माई ने कहा कि भाग, मेरे बेटा बहू कहाँ है, मेरे तो एक बेटा है, बेटे को तो भड़काकर भगा दिया। तब लोगों ने कहा कि माँ जाकर देखो, वास्तव में तुम्हारा बेटा बहू आ रहे हैं। तब बूढ़ी माँ ने जाकर देखा तो वास्तव में उसका बेटा बहू आ रहे थे। बेटा बहू दोनों माँ के पैरों में पड़ गए और कहा कि माँ माता के प्रताप से ही वापस आए हैं। संपूर्ण नगरी में चौथ माता की दुहाई फिरवा दी गई कि सभी चौथ माता का व्रत किया करें। 12 चौथ करें, 12 नहीं तो 4 करें, 4 नहीं तो 2 सभी करें। हे चौथ माता, जैसी बूढ़ी माँ का संकट मिटा वैसे सबका मिटाना। कहते का सुनते का हुंकारा भरते का। बोलो चौथ माता की जय हो। लपसी और तपसी की कथा। एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या में लीन रहता था। लपसी रोजाना सवा सेर की लापसी बनाकर भगवान का भोग लगाकर खा लेता। एक दिन दोनों लड़ने लगे। तपसी बोला मैं रोज भगवान की तपस्या करता हूँ इसीलिए मैं बड़ा हूँ। लपसी बोला मैं रोज भगवान को सवा सेर लापसी का भोग लगाता हूँ इसीलिए मैं बड़ा हूँ। नारद जी वहाँ से गुजर रहे थे। दोनों को लड़ता देखकर उनसे पूछा कि तुम क्यों लड़ रहे हो। तपसी ने खुद के बड़े होने का कारण बताया, लपसी ने अपना कारण बताया। नारद जी बोले तुम्हारा फैसला मैं कर दूंगा। दूसरे दिन लपसी और तपसी नहाकर अपनी रोज की भक्ति करने आए। तब नारद जी ने छुपकर वहाँ 1.25 करोड़ की एक अंगूठी दोनों के आगे रख दी। तपसी की नज़र अंगूठी पर पड़ी, उसने अपने चुपचाप पैर के नीचे दबा ली। लपसी की नज़र पड़ी लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया और भगवान को भोग लगाकर लापसी खाने लगा। नारद जी सामने आए तो दोनों ने पूछा कि कौन बड़ा। तो नारद जी ने तपसी से खड़ा होने को कहा। वो खड़ा हुआ तो उसके पैर के नीचे अंगूठी मिली। नारद जी ने कहा तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई, इसीलिए लपसी बड़ा है और तुम्हें तुम्हारी तपस्या का कोई फल नहीं मिलेगा। तपसी शर्मिंदा होकर माफ़ी मांगने लगा। उसने नारद जी से पूछा मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। नारद जी ने कहा यदि कोई गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई ब्राह्मण को भोजन कराकर दक्षिणा नहीं देगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई दिए से दिया जलाएगा तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। यदि कोई सारी कहानी सुने लेकिन तुम्हारी कहानी नहीं सुनेगा तो उसका फल भी तुम्हें ही मिलेगा। उसी दिन से हर व्रत कथा कहानी के साथ लपसी और तपसी की कहानी भी कही और सुनी जाने लगी। आज की वीडियो में इतना ही। मिलेंगे फिर एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।